त्रयोविंशः सर्गः। लक्ष्मण की ओज भरी बातें, उनके द्वारा दैव का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनका श्री राम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्यत होना। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रता पूर्वक वो दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुंकार मार रहा हो। तनी हुई भौहों के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप ये भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वनगमन के प्रति जो ये बड़ा भारी संभ्रम आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रम मूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ दैव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं? रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शठता वश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार ना होता तो जो कार्य आज हुआ है वो पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना ये लोक विरुद्ध कार्य है, जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो, ये मुझसे सहन नहीं होने का। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूं। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूं। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्म पूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में इसे ग्रहण नहीं करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपट पूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। ऐसे पाखंड पूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है, वो यहां के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले पिता माता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है, उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक ना हो, जो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वो आपका मत है,
तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही दैव का भी विनाश देखेंगे। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले दैव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते। फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वो स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिता की और आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है उस कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा दैव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। सहस्त्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे। अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। पुरातन राजर्षियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। धर्मात्मा श्री राम, हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप ये समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके करूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो वीर लोक का भागी ना हूं। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूं। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है। मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। ये तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूं, उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूं, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वो वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड्ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांघ और मस्तकों द्वारा पटी हुई ये पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। अपने हाथों में गोह के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। प्रभु,
आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न हुए मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सुहृदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगी। प्रभु, बतलाइए, मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सुहृदजनों से सदा के लिए बिलक कर दूं? जिस उपाय से भी ये पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूं। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पोंछे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो। यही सत्पुरुषों का मार्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ।